नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना परिसंघात्मक फेडरल व संघात्मक फेडरल शासन की प्रणालियों के बारे में। आज जानेंगे इसके फायदे और नुकसान के बारे में। संघात्मक कन्फेडरल व परिसंघात्मक कन्फेडरल व संघात्मक फेडरल शासन प्रणालियों के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। इनका पहला लाभ यह है कि यदि समाज में जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रभेद हो तो उस प्रभेद के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का गठन करना आसान हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि इनमें राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी और स्थानीय स्वायत्तता, लोकल ऑटोनॉमी दोनों व्यवस्थाओं के लाभ एक साथ उपलब्ध होते हैं। तीसरा लाभ यह है कि तीसरा लाभ यह है कि केंद्रीय सरकार को बहुत सारे छोटे दायित्व से मुक्ति मिल जाती है और वह अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर केंद्रित कर पाती है। चौथा लाभ यह है कि यदि कभी कोई राजनीतिक प्रयोग करना हो तो पहले उसे कुछ प्रांतों के स्तर पर करके वह उसके परिणामों की समीक्षा करके धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया में प्रयोगों की विफलता का खतरा काफ़ी कम रह जाता है। किंतु परिसंघात्मक कन्फेडरल या संघात्मक फेडरल शासन प्रणालियों के कुछ दोष भी होते हैं। जैसे पहला नुकसान यह है कि इसमें दोहरे शासन तंत्र की वजह से न सिर्फ ज़्यादा खर्चा आता है बल्कि प्रशासन का ढांचा भी अत्यधिक जटिल हो जाता है। दूसरा नुकसान यह है कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जो देश की शासन प्रणालियों के लिए नुकसानदेह सिद्ध होते हैं। तीसरा नुकसान तब दिखाई पड़ता है जब किसी राज्य में किसी ऐसे दल की सरकार बनती है जो केंद्र सरकार बनाने वाले दल का विरोधी हो। ऐसी स्थिति में कई बार राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। चौथा नुकसान यह है कि कई बार राज्य सरकारें जानबूझकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी जनता को भड़काती हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रवृत्तियां रीजनल टेंडेंसी बढ़ती हैं तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाती है। पांचवा नुकसान यह है कि कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों के विकास पर ज़्यादा बल देने के लिए बाध्य हो जाती है जहां उसके अपने दल या किसी सहयोगी दल की सरकार होती है, जबकि विरोधी दल की सरकारों द्वारा शासित राज्य केंद्र के असहयोगी रवैया के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली पर अक्सर असंतुलित विकास, इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट का आरोप लगाया जाता है। दूसरा, एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत पूरे देश के लिए एक ही सरकार काम करती है। कार्यपालिका या विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्यों में समानांतर ढांचा नहीं पाया जाता। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे देशों में छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं होती। वे होती तो हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करना होता है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है, किंतु वह विकेंद्रीकरण भी स्थानीय इकाइयों का संवैधानिक अधिकार न होकर केंद्र सरकार की प्रशासनिक कार्ययोजना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्लान का परिणाम होता है। इंग्लैंड की शासन प्रणाली इसी ढांचे पर आधारित है। इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर न तो संविधान का उतना महत्व होता है और न ही न्यायपालिका को वैसी सर्वोच्चता हासिल होती है जैसे कि संघात्मक ढांचे में। एकात्मक प्रणाली के लाभों और हानियों पर भी विचार किया जा सकता है। इसका लाभ मुख्यतः ऐसे देशों में दिखाई पड़ता है जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या सीमित हो तथा समाज में बहुत अधिक जाति व या धार्मिक विविधता न हो। इंग्लैंड ऐसे ही देश हैं, इसलिए वहाँ यह प्रणाली खासी सफल है। इस प्रणाली के लाभों में पहला लाभ यह है कि इसमें शासन पर खर्च कम आता है। दूसरा लाभ यह है कि इसमें शासन कार्य में जटिलता भी काफ़ी कम रह जाती है, क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के लिए न तो अलग अलग चुनाव कराने पड़ते हैं और न पृथक अधिकारी तंत्र की जरूरत पड़ती है, और न ही केंद्र और राज्यों की आपसी विवादों के कारण न्यायालयीय प्रक्रिया में बहुत सावधानी और समय व्यर्थ होता है। इसका तीसरा लाभ यह है कि इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सुनिश्चित होने वाले सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी साध पाता है। किंतु एकात्मक प्रणाली के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान यह है कि इसमें सरकार और व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है,
क्योंकि स्थानीय स्तर की नीतियों और योजनाओं का निर्धारण भी बहुत ऊंचे स्तर से होता है। दूसरी सीमा यह है कि निर्णय करने वाले चूँकि बहुत दूर से स्थानीय समस्याओं को देख पाते हैं, इसलिए कई बार समस्याओं को ठीक न कर पाने के कारण समुचित समाधान नहीं हो पाता है। तीसरा नुकसान यह है कि व्यक्ति और शासन के बीच अत्यधिक दूरी होने के कारण अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी की भूमिका बढ़ जाती है और लाल फीताशाही रेड टेपिज्म की प्रवृत्ति प्रभावी होने लगती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेरा लेक्चर। यदि आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।